नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सरकार ने पिछले 5 महीने में 217 में से 28 संकल्पों को पूरा कर लिया है और 90 संकल्पों पर कार्य चल रहा है। सरकार हर क्षेत्र में तेज गति के साथ विकास कार्य कर रही है और हर व्यक्ति तक योजना का लाभ भी पहुंच रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। बहुत जल्द इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके तहत हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत होगी। महिलाओं के खाते में आएगी 2100 रुपए की राशि। योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री ने युवाओं को भी तोहफा देने की तैयारी की। युवाओं को सरकारी नौकरी का प्लान तैयार किया गया है। 7500 पदों का परिणाम जारी किया जाएगा। सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती भी होगी। बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी मिलेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी के मुद्दे पर सीएम सैनी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। कहा, चुनाव के समय कांग्रेस के लोगों ने कोर्ट में जाकर 26,000 पदों के परिणाम पर रोक लगवा दी थी। ये इस प्रकार का दौर था और उस कार्यक्रम से मैं आया हूँ क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम है कि लोगों को इस बात से अवगत होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में मालूम होना चाहिए। नायब सिंह सैनी सरकार में हरियाणा विकास के नए आयाम छू रहा है, जहां शहर के साथ गांव, गरीब और किसान सबका विकास हो रहा है। चुनाव के समय जनता से किए वादों को सीएम सैनी तेजी से पूरा करते जा रहे हैं। 10 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने के कार्य जारी हैं। साथ ही 36,000 परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए मिले। 1 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री की गई। 17 लाख महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। अस्पतालों में किडनी के मरीजों का फ्री में डायलिसिस हो रहा है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य हर स्तर पर छत उपलब्ध करवाने का है। इसके लिए अधिकारियों को वंचित परिवारों के आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया गया। सीएम सैनी ने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश के 36,000 परिवारों को आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के साथ ही चुनावी घोषणाओं को तेजी से पूरा करने का काम जारी है। जिन ग्रामीणों ने पंचायत की जमीन पर 2004 से पहले कब्जा किया, वो सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के तहत 2004 के कलेक्टर रेट पर पंचायती जमीन की भूमि को अपने नाम करवा सकते हैं। इससे लोगों की कोर्ट कचहरी में लगने वाले चक्कर खत्म होंगे। हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी आपकी कोई भी समस्या होती है उसको देख करके समाधान करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी ज्यादा हो तो चंडीगढ़ भी आप मिल सकते हैं, यहाँ मिल सकते हैं। समय के ऊपर आपके बीच में आना होता है। हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले ले रही है। उनकी फसलों को सही दाम मिलना सुनिश्चित हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी के नाम पर भ्रमित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने 55 वर्षों में जितना एमएसपी दिया, बीजेपी सरकार ने 11 साल में उससे कई गुना ज्यादा एमएसपी देने का काम किया। फसलों के खराब होने पर मुआवजा भी अतिशीघ्र किसानों के खातों में पहुंचाया गया। सब्जी की फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना बनाकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। चाहे किसानों के हित की बात हो, किसानों के मुआवजे की बात हो, चाहे भावांतर भरपाई के मुआवजे की बात हो, चाहे उनके एमएसपी की बात हो, लगातार हम एक गति से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर गरीब को सस्ता इलाज मिले, इसकी भी योजना तैयार कर ली है। हर जिले में एक आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, जहां लोगों को सभी प्रकार के इलाज की सुविधा मिलेगी। इन अस्पतालों का उद्घाटन 15 अगस्त को किया जाएगा। हरियाणा में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए सीएम सैनी ने प्रदेश के हर जिले को आधुनिक अस्पतालों की सौगात देते हुए कहा, सभी अस्पतालों के अंदर एक कमेटी का गठन भी होगा जो मरीज को रेफर करने का काम करेगी। बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश में मिशन मोड पर काम कर रही है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब सिस्टम बनाया है, उसकी तैयारी हमने कर ली है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक सरकारी हॉस्पिटल उन सुविधाओं से सुसज्जित होगा कि हर बीमारी का व्यक्ति को आएगी तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर उसका निःशुल्क इलाज होगा। कमेटी भी बनेगी तो वो कमेटी उसको चाहे पीजीआई रेफर करे या कहीं और रेफर करे अच्छे हॉस्पिटल में, तो वो कमेटी रेफर करेगी ताकि उसका अच्छे से आगे भी इलाज हो, उसको दिक्कत ना आए। ये सुविधा है, हमारी सरकार निरंतर इसके ऊपर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इमरजेंसी पर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। बताया कि 50 साल पहले इमरजेंसी घोषित कर देशवासियों पर अंग्रेजों के बराबर का अत्याचार किया गया। करीब 1 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की गई। लोगों को मजबूरन अपने घरों से निकालकर ईंट के खेतों में रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि आने वाली युवा पीढ़ी को इस तरह की घटनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। जब युवाओं को इतिहास का पता होगा तो वो दोबारा उस बुरे दौर को नहीं आने देंगे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।